हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिजिक्स में नया चैप्टर और इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं एंड दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट बताऊं उससे पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है, राइट? क्या था? इंड्यूस ईएमएफ का प्रोड्यूस होना किसकी वजह से? फ्लक्स चेंज की वजह से। और इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, करंट फ्लो करेगी। यस, जरा उसी कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखिए, एक काम करते हैं, एक मैग्नेटिक कॉइल ले ले रहे हैं, यहां पर सॉरी मैग्नेट ले रहे हैं जिसके नॉर्थ और साउथ पोल है, राइट? और हमने क्या किया कि इसके बीच में एक ये कॉइल यहां पर फिक्स कर दी। अब इसको समझिए ऐसे कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड है और एक कॉइल रखी हुई है, तो मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है ना। तो जब ये रोटेट होगा तो क्या होगा? इस समय यानी मैग्नेटिक फील्ड कहां से है? नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड ये है बी, और इसका एरिया वेक्टर, अब इसका एरिया वेक्टर कितना है? इसको अगर हम प्रॉपर में बनाने की कोशिश करें तो देखिए ये फील्ड है और एरिया वेक्टर मान लीजिए मैंने इसको यो रखा हुआ है, तो एरिया वेक्टर इधर होगा ना, आउटवर्ड, तो थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। लेकिन जब ये रोटेट करके क्यों आएगा, ये कॉइल ये रोटेट करके क्यों आएगी, तो एरिया वेक्टर ये हो जाएगा और दोनों के बीच का एंगल सेम हो जाएगा ना। तो क्या होगा? मेरा कहने का मतलब है, जब हम इस कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रोटेट करेंगे तो क्या होगा? इसका फ्लक्स चेंज होगा ना। यस, और फ्लक्स है क्या? देखिए आपको मालूम है, इसको मैं पहले नाम दे दूं, ए सी जनरेटर। देखिए फ्लक्स क्या होगा? फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। यस, अब ये क्या होगा? दिस विल बी बी ए कॉस थीटा। यस, ठीक है। अच्छा, ये आपका फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा आया, और आपको मालूम है बट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, राइट? तो अब आप आइए अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कि इफ देयर इज चेंज इन फ्लक्स ऑफ अ कॉइल देन एन इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूसेस। यानी ये कॉइल जो है अगर इस फील्ड के भीतर ऐसे रोटेट करना शुरू करे तो क्या होगा? भाई ऐसे रखी हुई है तो इससे पास होने वाला फ्लक्स जीरो है। जब ये ऐसे हो जाएगी तो इससे पास होने वाला फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और इस कंडीशन में कुछ कम होगा, इसका कम होगा, यानी ये जीरो से बढ़ते 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 मैक्सिमम हो जाएगा, फिर घूमेगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर मैक्सिमम। इसका मतलब जब ये कॉइल यहां रोटेट कर रही है इस तरीके से, तो इस कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स लगातार चेंज होता रहेगा। और आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पता चला था कि फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो ये फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इस कंडीशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। यस, क्या करते हैं? d अपॉन डी टी, और फाई का वैल्यू रख देते हैं बी ए कॉस थीटा, और थीटा की जगह ओमेगा टी। तो अब क्या हो जाएगा? दिस विल बी माइनस बी ए कॉन्स्टेंट है और कॉस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस, और ओमेगा टी का ओमेगा, यानी E इज इक्वल टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यस, ये इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। अब कॉइल में अगर n टर्न्स हैं तो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यस, ये चीज समझ में आ गया? अब इसको क्या करते हैं हम लोग? एक नया टर्म मान लेते हैं। क्यों? एन कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जिससे ये रोटेट हो रहा है, ये सब कांस्टेंट है। तो इसको हम नया नाम दे देते हैं, इफ एन बी ए ओमेगा इज इक्वल टू ई नॉट एंड देयरफॉर E is equal to E naught
साइन ओमेगा टी। और ये क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। तो शुरुआत क्या है? एसी जनरेटर मतलब लेट अ लूप ऑफ एरिया कैपिटल ए rotates in field capital B with angular velocity omega, then at any instant flux associated with it। क्या होगा? देखिए स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा था, अब लिख दिया। एसी जनरेटर लेट अ लूप ऑफ एरिया ए, इसका एरिया क्या है? कैपिटल ए, रोटेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने बता दिया है, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये क्या हो रहा है? ये आपकी रोटेट कर रही है इस तरीके से, ओमेगा। देन at any instant the flux associated with this loop will be, flux क्या होगा? phi is equal to b dot a, that is ba cos theta, theta is equal to omega t e, and this will give you the EMF। yes, इसका मतलब अगर आपको एसी जनरेट करना है तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल या लूप को रोटेट कराइए। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हो रहा है। अब एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि कंडीशंस ले रहे हैं, यहां से कहते हैं इफ ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन 1 मान लें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा? देयरफॉर कंडीशन 1, E इज इक्वल टू E नॉट एंड sin 0, that is E naught into 1, and that is E naught। yes, ये E is equal to E naught 0 पे। अब नंबर 2, if theta is equal to 90, तो क्या हो जाएगा? E is equal to E naught sin 90, and that is 0। yes, फिर देखिए if theta is equal to 180, यानी E is equal to E naught sin 180, that is minus E naught। क्या हो जाएगा? मैं नीचे लिख दे रहा हूं, that is minus E naught। और फिर कहते हैं फोर्थ कंडीशन, if theta is equal to 270, then E is equal to E naught sin 270, that is 0। ठीक है। और फिर कहते हैं फिफ्थ में if theta is equal to 360, यानी E is equal to E naught sin 360, and that is E naught। हम देख क्या रहे हैं कि ऐसे रखा हुआ है, जब कॉइल ऐसे है इस समय फील्ड से हो जा रही है, तो थीटा 90 डिग्री है ना, तो जब थीटा 0 है तो 0 पे फ्लक्स क्या प्रोड्यूस हो रहा? मैक्सिमम। ठीक, 90 पे 0, सारी उल्टी हो गई। देखिए ऐसे करते हैं, 0 का हमने उल्टा बोल दिया ना, 0 पे E नॉट है ना, और साइन 0 क्या होता है? साइन 0 होता है 0, एंड दैट इज 0। और ये क्या हो जाएगा? 1, ये हो जाएगा E नॉट। यस, 180 पे फिर 0, 360 पे 270 पे E नॉट, और 360 पे फिर 0।
जीरो मैक्सिमम इन अपोजिट डायरेक्शन माइनस ई नॉट फिर जीरो। यस, इसको ध्यान से समझिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, कंफ्यूजन। क्या? साइन जीरो जीरो, साइन 90 1 ई नॉट, 180 0, 270 माइनस 1, 360 0। राइट, तो अब हम इसको अगर ऐसे ड्रॉ करें, किससे? ये टी ले लें और इसको ई ले लें, ग्राफ देखिए, तो जीरो पे क्या है? टी या ओमेगा टी, तो क्या होगा? जीरो पे जीरो, थीटा क्या है? 90, मतलब मैक्सिमम 180 0, 270 मैक्सिमम माइनस ई नॉट यानी अपोजिट डायरेक्शन 360 0, और इसी तरीके से साइकिल चलती रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? आप देखिए कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा ये दिखाई दे रहा है, ये जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये अल्टरनेटली प्लस माइनस वेरी कर रहा है, और इसीलिए हम इस ईएमएफ को क्या कहते हैं? अल्टरनेट इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, और एसी जनरेटर की बात करते हैं। अब क्योंकि अगर ये आगे सर्किट में कनेक्ट कर दें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है, यानी सर्किट में करंट फ्लो करेगी, और वो करंट क्या होगी? वो भी अल्टरनेट प्लस माइनस फेस में वेरी करेगी कॉन्टिन्यूअसली, और इसीलिए इस प्रोड्यूस्ड करंट को हम अल्टरनेट करंट या अल्टरनेट वोल्टेज कहते हैं। यस, अल्टरनेट करंट या अल्टरनेट वोल्टेज कहते हैं। तो इस वजह से काम करिए, पहले सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का नाम डालिए, एसी जनरेट कैसे हो रही है ये आप देखिए, स्टेटमेंट लिख करके ये वीडियो पॉज करके पूरा कॉपी करिए। ठीक है, फिर इसके आगे हम और बताते हैं। इसको पॉज करके नोट करिए पहले। स्टूडेंट्स, पीछे आपने नोट कर लिया, मैंने उसको फिर से कॉपी कर दिया थोड़ी चीजें, जैसे एक ग्राफ हो रही है। फिर से देखिए, जो हमारा मेन इक्वेशन आया था E is equal to E naught sin omega t, और कैसे आया था? ड्यू टू चेंज इन द फ्लक्स। वो मैंने आपको समझा दिया कि एक कॉइल रोटेट करेगी इस तरीके से, तो थीटा जीरो पर E is equal to जीरो, जीरो क्यों? ओमेगा टी जीरो, साइन जीरो जीरो, मैंने पीछे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, साइन जीरो जीरो। ठीक है, साइन 91 तो E नॉट जीरो माइनस E नॉट जीरो, और ये हमारी वेरिएशन हो रहा इंड्यूस ईएमएफ में। अब अगर यही सर्किट किसी आगे सर्किट से, मतलब ये जो कॉइल है आगे किसी सर्किट से कनेक्टेड है, तो सर्किट इंड्यूस ईएमएफ की वजह से सर्किट में करंट फ्लो करेगी, और वो करंट क्या होगी? दैट करंट विल बी अल्टरनेट करंट। क्यों? क्योंकि वो भी इसी के अकॉर्डिंगली वेरी करेगी। यानी क्या होगा कि उसमें मैग्नीट्यूड लगातार बदल रहा है और डायरेक्शन भी रिवर्स हो रहा है। तो इसी बेसिस पे अल्टरनेट करंट को डिफाइन किया है मैंने, क्या? द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली, जीरो से बढ़ता जा रहा मैक्सिमम, फिर कम होने लगा जीरो, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने लगा, फिर जीरो मैक्सिमम जीरो मैक्सिमम जीरो। तो वही द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली इज अल्टरनेटिंग करंट। यस, अभी करंट का इक्वेशन क्या होगा? आपने देखा है इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, है ना? देखिए आई क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू ई बाई आर, आई इज इक्वल टू ई बाई आर। यस, ई क्या है? ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर। यस, और इसको लिख सकते हैं आप आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर। यस, अब यहां पे ई नॉट क्या है? ई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू, ये है आपका, ये ई है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, या ये भी ई नॉट है। तो ई नॉट इज द पीक वैल्यू। ई नॉट को क्या बोलते हैं? दिस इज मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू, या इससे एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। तो ये ई नॉट का भी हो गया, और यही चीज अगर हम करंट के साथ ड्रॉ करें आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी,
तो हम इसको ई की जगह आई कर दें तो ये आई नॉट, ये आई नॉट, यानी दैट इज द पीक वैल्यू। तो बात समझ में आ गया। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर अल्टरनेट करंट, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, अल्टरनेट ईएमएफ का ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी कैसे प्रोड्यूस है आपको मालूम है, एंड आई नॉट इज द पीक वैल्यू एंड इट्स वैल्यू इज ई नॉट बाय आर। क्लियर? ये ग्राफ भी समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। तो अब एक काम करिए, इसको फिर से ये तो आप नोट कर चुके थे पीछे, समझ में आ गया, इसको पॉज करके पूरा नोट कर लीजिए, राइट? यहां तक पूरा नोट करिए और उसके बाद मैं आगे बात करता हूं। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज द एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ एसी। मैंने पहले लिख दिया, समझाने में ज्यादा टाइम करूंगा यूज। देखिए एसी ये है, ठीक है, नॉर्मल बात करते हैं, ये एक साइकिल पूरा हुआ, मतलब ये जो रखा हुआ था लूप एक राउंड रोटेट करके जब आएगा तो आपका एक एसी बनेगा। अभी मैंने दिखाया था एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ये दिस इज वन साइकिल। अब इस साइकिल की एवरेज वैल्यू क्या होगी, सारी आई 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 जो भी इनका एवरेज निकाल दो। तो व्हाट इट विल बी, जो डायग्राम बता रहा है कि इसका मीन और इसका मीन ये प्लस आएगा ये माइनस आएगा, यानी आई मीन विल बी 0। किसके लिए? फॉर वन साइकिल, ठीक है। एसी के वन साइकिल के लिए मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलकर के एक कंप्लीट साइकिल बनाते हैं ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मीन 0 हो जाएगा। जो इसका मीन आएगा वही इसका मीन आएगा, लेकिन प्लस और माइनस के साथ रिजल्ट विल बी 0। लेकिन इसको मैथमेटिकल कैसे प्रूव करें? देखिए मैंने क्या कहा कि आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, कर चुके हम लोग। अल्टरनेट करंट का वैल्यू है किसी इंस्टेंट टी पर, स्मॉल टी पर। तो अब इस सर्किट, किसी सर्किट जिससे कॉइल जुड़ी हुई है उस सर्किट में कितनी चार्ज फ्लो कर रहा होगा, करंट फ्लो कर रही है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसका मतलब चार्ज की वजह से होगी। तो वन साइकिल में कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो चार्ज क्या होता है? क्यू इंटीग्रेशन डी क्यू। किसी इंस्टेंट में स्मॉल चार्ज डी क्यू फ्लो कर रहा है, तो पूरा चार्ज कंप्लीट साइकिल के लिए क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू, और डी क्यू का मतलब आई डी टी। क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है ना, क्यू इज इक्वल टू आई टी, तो डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। यस, अब आई क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, और लिमिट क्या है? 0 से टी। यस, तो हमारी लिमिट हो गई। अब हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। मैथमेटिकल खाली है इसमें, मेजर पोर्शन इस चैप्टर में मैथमेटिकल है। तो अब क्या किया, साइन ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेट किया, आई नॉट कांस्टेंट बाहर है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा, रेंज क्या है? 0 से टी। अब ओमेगा हमने बाहर कर दिया, ओमेगा का मतलब 2 पाई बाई टी। यस, ओमेगा बाहर कर दिया, 2 पाई बाई टी रखा, और अब इसमें लिमिट रखनी शुरू की। तो ये बचा क्या, यहां तो बचा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी रख दिया। इसके बाद लिमिट रखते हैं, देखिए क्या होता। तो ये तो हुआ, टी ऊपर चला जाएगा, तो टी आई नॉट अपॉन 2 पाई इन ब्रैकेट, जब आप टी रखोगे तो टी और टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? कॉस 2 पाई माइनस, जब 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। 2 पाई 1 0 1 1 माइनस 1 0, इसका मतलब Q की वैल्यू क्या हो गई? 0, एंड देयरफॉर I mean is equal to Q by T, and that is 0। और इसका मतलब for one complete cycle mean current will be 0। yes, इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ, and therefore for one cycle I mean will be 0। yes, लेकिन अब एक बात आती है कि प्लस और माइनस मिलाकर के 0 हो गया, तो इस हाफ साइकिल के लिए तो मीन वैल्यू होगी ना, हाफ साइकिल के लिए तो कुछ मीन वैल्यू होगी। हाँ, हाफ साइकिल के लिए आपकी ये मीन वैल्यू होगी, और क्या होगी इसको देखते हैं। तो एक काम करते हैं, जो डेराइव करेंगे कैसे करेंगे, यही एक्सप्रेशन पूरा ले लीजिएगा, और मैं बीच से शुरू करता हूं। एक काम करिए, मैं वीडियो को पॉज कर दूं, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद इसी में चेंजेस कर दूंगा। क्या चेंज आएंगे? सब कुछ सही रहेगा। टाइम हमारा 0 से
टी ना होकर के हाफ साइकिल मतलब 0 से t/2 की बात होगी। तो मैं 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूं, राइट? आप इसको नोट कर लिए, मैं इसी में चेंज कर देता हूं। यस, देन देखिए, ये पहले फुल साइकिल के लिए था, एंड फॉर, अब क्या कर रहा हूं, फॉर हाफ साइकिल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 0 से t/2, तो दिस विल बी t/2, दिस विल बी t/2। और जब यहां पे बाकी तो चीज ठीक है, जब t/2 रखेंगे यहां t/2, तो 2 कैंसिल होगा, t कैंसिल होगा, यू विल हैव ओनली पाई, और यहां क्या होगा, 0 रख देंगे 0। यस, अब देखिए वैल्यू रखा cos पाई -1, यहां से चेंजेस आएंगे। देखिए मैं यहां से चेंज कर रहा हूं, इसको जब आपने किया तो क्या आया, ये आया माइनस माइनस यानी -2 और माइनस माइनस प्लस यानी 2t इंटू I0 अपॉन 2 ये 2 कैंसिल हो गया। यस, तो Q क्या मिला, देयरफॉर Q इज इक्वल टू T इंटू I0 बाई पाई। यस, ये Q आ गया। तो अब देखो इसके बाद मैं यहां से लेके यहां लिखने की कोशिश कर रहा हूं, एंड देयरफॉर I mean for half cycle IM is equal to Q/T/2। यस, तो Q की वैल्यू क्या आई है, ये Q की वैल्यू आई थी हमारी T इंटू I0 बाय पाई इंटू T/2, ये T कैंसिल हो गया, एंड दैट इज 2I0 बाय पाई, दैट इज I mean। यस, फिर से देखिए, पहले जो मैंने किया था दैट वाज द फुल साइकिल, और पूरे साइकिल के लिए मीन वैल्यू 0 होती है। मैं बता चुका हूं, मैथमेटिकल डेरिवेशन है, और सेम डेरिवेशन है। हमने क्या किया, टाइम पीरियड लिमिट जो है 0 से t की बजाय t/2 यहां से कर दी, और पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है आई मीन की वैल्यू ये आई। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए, फिर बात करते हैं। राइट, और 2/पाई का वैल्यू क्या आएगा, 0.637 I0, यानी I mean इज इक्वल टू 0.637 I0 फॉर हाफ साइकिल। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। आज का लेक्चर मेरा यहीं पर कंप्लीट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। कॉपी इट।